खुदावंद यीशु मसीह के बरकत और जलाली फतह व नाम में जीसस लाइव टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन की सलामती हो। नाज़रीन, मैं हूं आज के प्रोग्राम का होस्ट निक्सन डैनियल और आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के चेयरमैन असलम परवेज सोत्रा साहब, जो इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। और इसके साथ दूसरे जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं दिलावर भट्टी साहब, जो कि CPA के सीनियर रहनुमा हैं, वो इस वक्त कराची से हमारे साथ वीडियो कॉल में मौजूद हैं। इसके साथ साथ जीसस लाइव टीवी के फाउंडर एंड चेयरमैन मकबूल सादिक खोखर साहब मौजूद हैं हैदराबाद से। और इसके के साथ साथ सलीम इकबाल साहब, जो कि समाजी रहनुमा है, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव वीडियो कॉल में मौजूद है। तो मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और थैंक यू जनाब। आज व्यूअर्स हम बात करेंगे जो मुल्क और दुनिया भर में मौजूदा हालात है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना से पूरी दुनिया के लोग मुतासिर होते जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इससे हलाक होते जा रहे हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि हम इनको थोड़ा थोड़ा टाइम दें ताकि ये अपने इजहार ख्याल शेयर कर सके। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि सलीम भाई, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन सका, प्लीज अगर आप रिपीट कर दें क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में काल और मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी ब्रदर, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सारी दुनिया को जो है सामना करना पड़ रहा है ये वबा का। और अनफॉर्चुनेटली अचानक से ये सब हुआ तो पूरे ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और स्पेशली उन लोगों को जो बेचारे डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग थे और जिनके पास कोई सिर्फ एक दिन का अपना सोर्स ऑफ जो इनकम था, एक दिन का होता था, खाना पीना सिर्फ एक दिन का होता था। तो इस वजह से बहुत ज्यादा हमारे जो स्पेशली क्रिश्चियन बहन भाई हैं, आप समझ सकते हैं कि इनके पास कोई बहुत ज्यादा रुपया पैसा भी नहीं होता और ये ज्यादा डिस्टर्ब हुए। जी जी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें मिलजुल कर ये मुश्किल वक्त जो है हम सब पे है, मिलजुल कर ये वक्त जो है काटना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू बाइबल के अपने हमसाए से अपनी मानद मोहब्बत रखें। हमसाया कोई भी है लेकिन ख्याल रखें कि वो कुछ ना कुछ खा के सोए, कोई भूखा ना सोए। आपकी गली में, मोहल्ले में या नेबर्स में जो कुछ भी आप उसके लिए कर सकते हैं, आप जरूर करें। जी जी। सलीम इकबाल भाई, मैं मकबूल सादिक खोखर बात कर रहा हूँ। अभी आप जी, आपकी वीडियो जो आ रही है वो किसी एरियाज के अंदर है। अभी भी आप इस टाइम पे 11 बज रहे हैं, अभी भी आप खिदमत कर रहे हैं? किस एरिया में अभी आप? जी मैं अभी फैसलाबाद में हूँ और फैसलाबाद दाऊदनगर में एक 15 साल जो ख्वाजा सरा है उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। तो ये हमारी हुकूमत के लिए, लोगों के लिए तो शायद ये बड़े आम सी बात हो कि एक ख्वाजा सरा, लेकिन मेरे लिए वो बड़ी एक जान की बहुत ज्यादा अहमियत थी और उनके दुख में शरीक होने के लिए और इस केस को रिपोर्ट करने के लिए अभी मैं फैसलाबाद में ही हूँ। जी जी। तो जैसा कि अभी मैं चाहूंगा कि मैं अपने दूसरे गेस्ट की तरफ बढ़ूं, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिलावर भट्टी साहब, जो कि CPA के सीनियर रहनुमा है। तो दिलावर भाई, आप क्या कहेंगे कि जैसे कि इस वक्त पूरी दुनिया में काल और मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? निक्सन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इज्जत दी और शर्फ बख्शा कि मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत कर सकूं। और इसी तरह मैं सलीम इकबाल भाई, असलम परवेज सोत्रा साहब, मकबूल सादिक खोखर, इन तमाम की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदा इनके तो बात इनको महफूज रखे। बात यह है कि एक मुश्किल वक्त है और जैसे मेरे दोस्त सलीम भाई ने कहा कि हमें इस वबा का मिलकर यकजा होकर मुकाबला करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा कोई अज़ीज़ो-क़रीब या हमारा पड़ोसी या हमारे इलाके में कोई भी ऐसा शख्स जो इस वक्त भूख और अफलास की हालत में है, कहीं ऐसा ना हो वो इस चीज़ से डिस्टर्ब हो कि कोई ऐसा काम करे जो गैर शरई हो और मतलब इंसानियत के खिलाफ हो या किसी गुनाह की तरफ वो जाए। आपको उस पर नज़र रखनी है और उसको उसकी मदद करनी है, उसको हर वो चीज़ प्रोवाइड करनी है जो आप कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते तो आपने जो भी आपके इलाके में मुखय्यर हज़रात हैं उनसे राब्ता करके उनकी नॉलेज में डालना है और उनको सेव करना है। इसी तरह मैं आपको इसकी एक मिसाल भी दूं कि हम लोग बिल्कुल लॉकडाउन के हक में थे कि होना चाहिए, लेकिन हम उस वक्त ये चीज़ें देख रहे थे कि हमारी कम्युनिटी एक मुतवस्सित तबके से
ज्यादातर लोगों का ताल्लुक है और डेली बेसिस पे काम करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था, इसलिए हमने बारहा अपील की जिला सिंध साहब से भी कि देखें आप कराची के अंदर जो क्रिश्चियन है उसमें बहुत बड़ी तादाद में और पूरे पाकिस्तान में ही डेली वेजेस वाले हैं, तो आप इससे पहले कि आप मुल्क को बंद कर दें अपने घर में, आप इस मुल्क को, अपने सूबे को अपना घर समझें। अगर आप सूबे को लॉकडाउन कर रहे हैं, नो इशू करना चाहिए, दुनिया कर रही है, लेकिन ये आपका घर है ये सूबा। तो आप पहले ये देखें कि मेरे घर के अंदर राशन है, मेरे घर के अंदर आटा दाल चीनी अशिया खुर्दोनोश चीज जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो है, तो उसके बाद आप लॉकडाउन कर दें, क्योंकि ये आपका घर है। हर पाकिस्तानी, हर सिंध का जो शहरी है वो सीएम सिंध को ये समझना चाहिए, क्योंकि वो लीडरशिप है, कि वो उसका अपना घर है। तो अगर उस घर के अंदर राशन नहीं है और इस तरह का डिसीजन ले लेना, तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल नाअहली थी और ये मुझे इस वक्त सियासी बात नहीं करनी चाहिए। जी जी। लेकिन उसका आज भी सामना करना पड़ा और उनकी वजह से एक क्रिश्चियन लड़का कश्मीर कॉलोनी में उसने अपने आप को पंखे के साथ लटका के अपनी जान दे दी, फांसी ले ली उस लड़के ने, सिर्फ भूख और अफलास की वजह से। मैं सिंध में वाहिद शख्स था कि मैं उनके घर पे पहुंचा, जो मुझसे हो सका मैंने उनकी मदद की। उसके बाद भी मैंने उनके घर पे राशन भी दे के आया, बगैर किसी तस्वीर के, बगैर किसी फोटो सेक्शन के। और उसकी बेगम के साथ अभी मैं राब्ते में हूँ, वो बाजी हमारी हामला है, अभी भी उनका बच्चा होने वाला है। तो वो जब ये चीजें, ये सारी मैंने न्यूज में चीजें की, उधर जाके वीडियो वायरल की, बनाई, तो आप यकीन करें कि सिंध हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग है और हमारा जो मीडिया है वो बिका हुआ है, बिल्कुल पेड मीडिया है। उसमें ये हुआ कि उस न्यूज को, उसकी पूरा न्यूज का रंग ही चेंज कर दिया गया। उस न्यूज को मैंने जब बोल टीवी पे देखा, तो बोल टीवी कह रहा है कि इस बच्चे को, इस लड़के को कोरोना था और इसने ये सोचा कि कहीं ये मेरे बच्चों को भी ना हो जाए, तो इसलिए इसने अपने आप को खुदकुशी कर ली। अरे पागल इदारे के पागल लोगों, तुम ये देखो कि वो अपने घर में गार्डर के साथ रस्सी डाल के फांसी ले रहा है, अपने घर में आके ले रहा है, तुमने कहाँ की न्यूज और कहाँ जाके मिला दी। तो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ कोई भी बात करने का इतनी जल्दी जज्बा नहीं रखता। लेकिन हमने बात की और मैं उसके बाद भी उसकी बेगम के पास भी गया, मैंने कहा बाजी आपने कोई इस तरह का बयान दिया? उसने कहा नहीं भाई, मुझे तो पता ही नहीं, मैं खुद परेशान हूँ कि ये मेरी बात को इन्होंने बिल्कुल अलग रंग कैसे दे दिया। जी जी। तो दरअसल बात यही थी, क्योंकि लॉकडाउन के काफी लोग खिलाफ थे, तो वो ये नहीं जानना चाह रहे थे कि मीडिया के ऊपर ऐसी कोई खबर आए कि कोई बंदा लॉकडाउन की वजह से उसकी हलाकत हो गई है या उसने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि ये हुकूमत की नाकामी हो जाती। तो इसलिए उन्होंने इस बात को दबा दी और वो बेचारी आज भी रुल रही है और उसके बच्चे भी रुल रहे हैं। और उसके बाद हमारे एमपीए साहब उसके पास गए हैं और अच्छी बात है अगर वो उसको सपोर्ट करते हैं या कोई उसके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल मैं इस आवाज को दोबारा उठाऊंगा और मैं यही चाहता हूं कि दोबारा कोई वो, मतलब जिस तरह से उस शख्स ने, सरफराज ने अपनी जान दे दी फांसी का फंदा लगा के लॉकडाउन की वजह से, मैं चाहता हूं कि कोई और सरफराज ना बने और हम आपस में इर्द गिर्द देखें। अगर कोई ऐसा घर है, ऐसा कोई शख्स है जो मुतासिर है, उसको अशिया खुर्दोनोश की जरूरत है, तो वो जरूर अपने मतलब राब्ता करे, अपने किसी बड़े से राब्ता करे। और खास तौर पे मैंने पहले भी कहा है कि वो कहीं नहीं जाता तो वो हमारे रहनुमा है। मैं अक्सर अपने कराची में 330 बस्तियां हैं, मैंने हर बस्ती का विजिट किया है और हर बस्ती मैंने यही कहा जाके कि जब आपका कोई भी पर्सनल मैटर होता है तो आप अपने पासवान से राब्ता किया करें, आप अपने पास्टर के पास जाया करें, आप थाने कोर्ट कचहरियों में ना जाएं, आप अपने पादरी को कहें कि वो आपका फैसला करा दे, वो बेहतर तरीके से शरई फैसला करा सकता है। तो इसी तरह मैं ये कहता हूँ अगर किसी को भूख अफलास भी है तो वो अपने चर्च के साथ राब्ता करें, वो उनको वो चीजें मुहैया करेगा। अगर वो चीजें नहीं भी करते तो उनको रास्ता बता सकते हैं। देखें फजल टीवी काम कर रहा है, अनवर फजल साहब काम कर रहे हैं, एजिक टीवी वाले, जीजस लाइव टीवी काम कर रहा है, शाइन स्टार कर रहा है, काफी पास्टर हजरात हमारे नजर आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं। तो आप इस चीज को अवेयर करें लोग। तलावर भी, ये तो आपने एक नई खबर हमारे सामने रखी है कि ऐसा वाकया पेश आया लेकिन उसका रंग बदल दिया गया है। तो इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जीसस लाइव टीवी पाकिस्तान का क्रिश्चियन न्यूज चैनल है और कोई भी चैनल दूसरा अगर नहीं दिखाता, हमें नहीं चाहे, अगर हमारी जरूरत है कोई, अब देखे अभी पीछे अगर चाहे थोड़ा सा टॉपिक से हट जाएंगे तो देखे मुफस्सिर लुकमान और ये इन सब ने कहा, लेकिन किसी न्यूज चैनल पे नहीं आया कि उसने ये कहा उसने वो कहा। तो हमें अपना मीडिया स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि हमें किसी न्यूज चैनल का साथ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारी आवाज को आला हुकूमतों तक नहीं पहुंचाते। तो इस पर मैं चाहता हूं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जीसस लाइव टीवी के चेयरमैन, वो क्या कहना चाहते हैं इस वाकये की, क्या मजम्मत करते हैं?
और थैंक ये यू मिक्सर हमको पता है मैं तो बड़ा मुझे बड़ा दिली तौर पे दुख हो रहा है अभी जो दिलावर भाई ने बात बताई है कि मुझे पता चला था कि इनकी वीडियोस में मैंने देखी, मुझे पता चला था ज़ाती तौर पे, तो मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ इस वजह से कि कराची के अंदर एमपीए साहब के इलाके के अंदर सईद गनी के हलके के अंदर और उस एरिया के अंदर इतना बड़ा सानिया हुआ क्रिश्चियन कम्युनिटी का, तो ये एमपीए साहब के आने के बाद दिलावर भाई रंग दिया गया है या एमपीए साहब के जाने के बाद ये पहले से ही रंग दे दिया था? सर आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। उससे पहले भी एमपीए साहब तो मतलब एक छोटा सा नमूना है ना, मतलब वो एक छोटा सा पुर्जा है, छोटा सा एक स्क्रू अच्छा है अच्छा या अच्छा उसको आप मतलब उससे अच्छा पहले ही उन्होंने जब देखा कि हल्का वो है, मतलब हल्का बाप कितना मजबूत है, सईद गनी साहब एक हाँ बहुत बड़ी शख्सियत है पीपल्स पार्टी की, तो तभी उन्होंने रंग चेंज कर दिया था। क्योंकि मीडिया को भी इश्तिहारात चाहिए होते हैं, उनके भी 10 मामलात होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और गवर्नमेंट के साथ। जी, इस वक्त हमारे साथ सही। मौजूद है असलम परवेज सोत्रा साहब। मैं अब उनकी तरफ चाहूंगा कि वो भी थोड़ा सा अपने ख्यालात का इजहार पेश करें। मैं बेहद मशहूर हूँ उस टेलीविजन का जिन्होंने आज फिर दोबारा दूसरी बार मुझे दावत दी ताकि यहाँ पर गुफ्तगू हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त वबाई सूरत हाल है मुल्क भर में बल्कि पूरी दुनिया में, इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो लोग खुदा पर यकीन रखते हैं और ये अरादतन वो ये भी इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि हम काम करेंगे तो खुदा जो है उन लोगों को बचा लेगा जो इस वक्त भूख और फलास में घिरे हुए हैं। अब जरूरत तो इस बात की है कि इनके लिए इन तक राशन और सारी चीजें जो हैं वो कहाँ से आए इनके लिए और कैसे वहां तक पहुंचाई जाए। अब मतलब हमें उन सवालों की तरफ जाने की जरूरत है जिनसे कोई मसाइल हल होंगे। एक तो हमें मैं समझता हूँ कि पंजाब जो है पूरा भरा पड़ा है मुश्किलात से, पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है। चूंकि आप कोड करते हैं जब कोरोना के मसाइल को, इससे पहले भी मसाइल तो मौजूद थे, लेकिन इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि कोई एक बंदा पॉलिटिकल वर्कर जो है इस पोजीशन में नहीं कि हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सके, हम हुकूमत को कोई धमका सके, हुकूमत को कोई समझा सके। ना हुकूमत के साथ बैठने वालों में सकत है, ना उनमें सकत है जो हुकूमत के अपोजिशन में है, हुकूमत के मुखालिफ है। मैं समझता हूं कि जरूरत इस बात की है कि हम अपने लोगों को कोसने की बजाय, हम अपने लोगों की तरफ जाने की बजाय हमें जरूरत इस बात की है कि हमें एक सिस्टम के खिलाफ जाना होगा। बेशक हमें ये नहीं कि जनाजा हुआ तो वहां पर बातें शुरू हो जाती हैं कि जी ऐसा करें, जी कब्रिस्तान कब्रें पक्की नहीं होनी चाहिए, यहाँ ये जगह जो है वो जमीन बड़ी गहराई में है उसे ऊंचा होना चाहिए कि ये अब वो वक्त गुजर गया। अब पढ़ा लिखा तबका हमारे दरमियान आ चुका है, नौजवान जो है खुदा का शुक्र है वो बड़े मजबूत हो चुके हैं। मैं नौजवानों के लिए आज के दिन एक गाइडलाइन देना चाहता हूं कि जब आप पूरे मुल्क में खड़े होकर, अब आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है, किसी टेलीविजन की जरूरत नहीं, किसी प्रिंटर मीडिया की जरूरत नहीं। अब जब अपनी बात हर इलाके से, हर यूसी से, हर मोहल्ले से, हर टाउन से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर यानी सूबे से जब आप लेकर आएंगे सामने, तो मैं कहता हूं कि लोगों के मसाइल हल होंगे। और मैं अप्रिशिएट करता हूं सलीम इकबाल साहब को कि वो दिन रात
नौजवान है, बच्चे बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल में वहां फंसे हुए हैं। ये यहाँ पर अकेला दिन रात जो है, कभी फैसलाबाद, कभी मुल्तान, कभी खानेवाल। अब जो लोग इस तरह से काम करते हैं वो हर हाल में खुदा उन्हें जजा देगा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से बाकी मानदा नौजवान जो हैं, वो मेरी बेटियां हैं या बेटे हैं, मैं सबके लिए ओपन कहता हूं कि उन सब को मैदान में आना होगा और मसाइल की तशहीर करनी होगी। जब हम मसाइल की तशहीर नहीं करेंगे, जब हम मसले को बयान नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक उसका हल जो है निकालने वाला कोई नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के एंड में आप तमाम का भी शुक्रिया, अपना वक्त निकाला है और ये बेलौस खिदमत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी भी इनकी तरह काम करें। तो आप सब जो देख रहे हैं, आप तमाम का भी शुक्रिया।